एमडी कैट का पर्चा आउट होने पर यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का वीसी से डॉक्टर्स को इंसाफ फराहम करने दोबारा टेस्ट लेने का मुतालबा। कहा पर्चा एक दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुका था। डॉक्टर्स के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया। 10 सितंबर को एमडी कैट का टेस्ट लिया गया था। 10 सितंबर को एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ था, जिसमें पूरे पाकिस्तान में सिंध के जो तलबा थे उनके साथ एक अजीब व गरीब ज्यादती हुई। पूरे 200 सवाल सोशल मीडिया की जीनत बनते रहे, कभी उसके लाखों में दाम लगती रही और जैसे जैसे सुबह करीब आती गई वो पेपर जो है मुफ्त में बांटा गया। एमडी कैट जो पेपर लीक हुआ है, इनके अनासर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। दोबारा एमडी कैट का पेपर एक बेहतर तरीके से लिया जाए। ये जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था वो टोटली मेरिट को मारा गया, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि सिर्फ फेसबुक पे नहीं पूरी सोशल मीडिया पे सबको पता लग चुका है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में तनख्वाहों की अदम अदायगी। म्यूनिसिपल वर्कर्स स्टेट यूनियन अलायंस से मरकजी दरवाजे पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन सॉलिड वेस्ट की मरकजी इमारत में दाखिल, शदीद नारेबाजी। एमडी सॉलिड वेस्ट को बरतरफ करने का मुतालबा। तनख्वाहों की अदायगी तक मुजाहिरा जारी रखने का ऐलान। बल्दिया कोरंगी में भी तनख्वाहों की अदायगी का मामला संगीन। लेबर यूनियंस के एहतजाजी मुजाहिरे। पीपल्स लेबर यूनियन और मुत्तहिदा लेबर डिवीजन का शाह फैसल टाउन में एहतजाज। मरकजी रोड पर धरना, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। सिंध अर्बन लेबर यूनियन लांढी टाउन में सरापा एहतजाज। तमाम दफातर की तालाबंदी कर दी गई। सदर पीपल्स लेबर यूनियन अद्दान हबीब कहते हैं कल तक तनख्वाह ना मिले तो चारों जोन की तालाबंदी होगी। इन लोगों की कानों पे जू नहीं रेंगी। मुसलसल 3 रोज़ से 3 वर्किंग डे यानी जुम्मा, पीर और मंगल को मैं मिनिस्टर साहब से 2 दफ़ा मिला हूँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से 2 दफ़ा मिला हूँ, फिर स्पेशल सेक्रेटरी से मिला हूँ। और वहाँ जो है वो गैर ज़रूरी क्वायरी जो है, मैं तो समझता हूँ इसका ज़िम्मेदार जो है स्पेशल सेक्रेटरी है और वो उस्मान मौज़म साहब। कराची में छालियावाला भी पुलिस को 2 करोड़ रुपए देता है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर तफ्तीशी अफसरान से पैसे लेता है। कत्ल केस की ठीक से तफ्तीश नहीं होती। ज्यादती के केसेस में तहकीकात होती हैं न शनाख्त प्रेट। कोई शवाहिद पेश नहीं किए जाते। थाने को तफ्तीश के लिए पैसे देंगे तो जवाब तलबी भी होगी। ज्यादती केस में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। IG सिंध की पेशी। अदालत में खराब तफ्तीशी निज़ाम पर बाज़गश्त। जाते जाते सिंध के अवाम पर एहसान कर जाएं। जस्टिस अमजद अली का IG सिंध से मुकालमा। रिफत मुख्तार की मसला हल करने की यकीन दहानी। कहा 4 महीने के बाद सिंध में चीजें तब्दील होती नजर आएंगी। पूरे सूबे में खुद मॉनिटरिंग करूंगा। IG का तफ्तीशी अफसरान को अलाउंस भी देने का ऐलान। ज्यादती केस के मुल्जिम फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। IG सिंध का सिस्टम में खराबियों का एतराफ। 2 दिन में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी का भी दावा कर डाला। रिफत मुख्तार ने कहा हमें माजी में नहीं जाना चाहिए। अदालत और अवाम की उम्मीद को नाउमीदी में नहीं बदलना। खराबियों को दूर करेंगे। खराबियाँ हैं, हमने सिस्टम की खराबियों को दूर करना है। अभी अमन अमान की देखेंगे, अभी नई आगे चीज़ें आ चुकी है। कल तक और कल परसों तक इंशाल्लाह हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। शिकायत मुतल्लिका DIG खुद देखे। रसाई मुझ तक हुई तो खुद एक्शन लूंगा। IG सिंध ने कंप्लेंट सेल पर इजलास में 2 टोक बता दिया। रिफत मुख्तार की शिकायत की तस्दीक। तहकीक की मेरिट पर अजाले की तलकीन। कंप्लेंट सेल्स पर अफसरान की जल्द तैनाती की हिदायत भी कर दी। माली मुश्किल का शिकार कौमी एयरलाइन को FBR से रिलीफ। FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए। FBR हुकाम के मुताबिक PIA ने तहरीरी तौर पर रवा माह अदायगी की यकीन दहानी कराई। रवा माह PIA FBR को 2 अरब 50 करोड़ रुपए अदा करेगा। मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए की अदायगी PIA ने करनी है। मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम खटाई में पड़ गई। KMC की मलेरिया और डेंगू स्प्रे की गाड़ियां खराब। KMC वर्कशॉप में 1 दर्जन गाड़ियां कबाड़ बन गईं। साबिक सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल के दौर में 60 गाड़ियां मंगवाई गई थी। डिप्टी डायरेक्टर फ्यूमिगेशन काशिफ मिर्जा ने मलबा KMC पर डाल दिया।
कहा हमारे पास टोटल 60 गाड़ियां हैं, 35 दुरुस्त हालत में हैं जो बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए स्प्रे करेंगी। हमारे पास रनिंग कंडीशन में 35 व्हीकल्स हैं जो अभी शहर में काम कर रही हैं और अभी आज हमारी जो फ्लीट निकली हुई है वो कोरंगी डीएमसी कोरंगी गई हुई है, डीएमसी केमाड़ी गई हुई है और डीएमसी वेस्ट में गई हुई है। ग्रेड 19 में तरक्कियां पाने वाले अफसरान की तैनातियां। चीफ सेक्रेटरी सिंध मोहम्मद फखर आलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। अरशद वारिस और वसीमुद्दीन की खिदमत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के सुपुर्द। अब्दुल फहीम खान रीजनल रेवेन्यू अफसर इंस्पेक्शन एवोल्यूशन कराची तैनात। हक नवाज डीजी सिंध कॉल। मोहम्मद अली एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला लग गए। अब्दुल शकूर एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मुकर्रर। उरूज फातिमा डिप्टी डायरेक्टर स्कूल तालीम तैनात। अब्दुल सम को एडिशनल सेक्रेटरी कानून इंसाफ पार्लिमानी उमूर बना दिया गया। मोहम्मद तौफीक एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खेल व नौजवानाने उमूर मुकर्रर। हफीजुर रहमान एडिशनल सेक्रेटरी महकमा व्यू एंड डेवलपमेंट तैनात। मोहम्मद इब्राहिम मेमन एडिशनल सेक्रेटरी महकमा सेहत लग गए। सिंध ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। एडिशनल सेक्रेटरी कानून और इंसाफ गजनफर अली कादरी का तबादला। गजनफर अली कादरी एमडी सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट साइट तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे बल्दियात और केडीए में सरकारी भर्तियों का केस। पुराने टेस्ट की बुनियाद पर नई भर्तियों के खिलाफ कराची के नौजवान की दरख्वास्त। सेक्रेटरी बल्दियात सेक्रेटरी केडीए को नोटिस जारी। सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार IBA सरखा यूनिवर्सिटी को भी नोटिस जारी। एडवोकेट जनरल समेत तमाम फ्रीकेंट से 3 अक्टूबर तक जवाब तलब। कराची में महंगाई की लहर। शैम्पू साबुन और परफ्यूम्स की कीमतों में इजाफा। 170 ग्राम का साबुन 85 रुपए इजाफे से 220 रुपए का हो गया। 135 ग्राम साबुन 90 रुपए बढ़कर 330 रुपए पर जा पहुंचा। लोकल छोटा साबुन 40 रुपए से बढ़कर 90 रुपए का हो गया। बड़ा 80 रुपए से बढ़कर 180 रुपए पर जा पहुंचा। सदर बोल्टन मार्केट रफीक जदौन कहते हैं अशिया जरूरिया महंगी होने की वजह दरामदी माल की क्लियरेंस ना होना है। महंगाई ने शहरियों की क़ुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासिर किया है। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम चीनी पर 30 रुपए तक कमाने लगे। होलसेल में चीनी 157 से 158 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। रिटेल में चीनी 170 से 190 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। दुकानदारों का कहना है कि पुराने निर्खों पर महंगी चीनी खरीदी है, सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। नए रेट्स के मुताबिक लेकर सस्ती फरोख्त करेंगे। कराची में टारगेट किलर्स फिर सर उठाने लगे। गुलिस्तान जौहर में मौलाना ज़ियाउर रहमान घात लगाकर कत्ल। चचाजाद भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कत्ल की दफात शामिल। मकतूल की मैयत मॉडल कॉलोनी के सर्द खाने मुंतकिल। नमाज जनाजा कल सुबह 9 बजे मॉडल कॉलोनी में अदा की जाएगी। मकतूल जामे अबी बकर इस्लामिया गुलशन इकबाल के मुहतमिम थे। पुलिस को गैर मुल्की एजेंसी के मुलविस होने का शुबा। हुक्काम के मुताबिक मकतूल से कोई चीज छीनी नहीं गई। जाए वक़्वा से 2 मुख्तलिफ हथियारों के 11 खौल मिले। एक मोटरसाइकिल पर 2 हमलावर थे। एडिशनल IG कराची खादिम रिंद का वाक़े पर नोटिस। तफ्तीश के लिए टीम तश्कील देने के लिए हिदायत जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 7 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 299 रुपए 89 पैसे से कम होकर 298 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 301 रुपए का हो गया। यूरो 2 रुपए महंगा होकर 326 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 2 रुपए इजाफे से 380 रुपए पर जा पहुंचा। अमाराती दिरहम 50 पैसे इजाफे से 83 रुपए का हो गया। सऊदी रियाल 80 पैसे इजाफे से 79 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 82 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,590 की सतह पर बंद हुआ। FPCCI ने डॉलर पर क्रैकडाउन को दुरुस्त फैसला करार दे दिया। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा का कहना है
कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी होना मईशत के लिए मस्बत है। स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के बाइस कीमतों में कमी आ रही है। मुश्किल हालात में मौजूदा शरह सूद मुश्किलात बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान के बैंक डिपॉजिट्स तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गए। एक साल में बैंक डिपॉजिट्स में 17.90% बढ़कर 39,058 अरब रुपए हो गए। अगस्त में बैंक डिपॉजिट्स 26,110 अरब रुपए रहे। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह में डिपॉजिट्स में 408 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मेयर कराची की ज़ेरे सदारत मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान का इजलास। रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के हवाले से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। मेयर कराची को नादहिंदा इदारों से मुख्तलिफ मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। मुर्तज़ा वहाब का कहना था मल्द उज़्मा कराची को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। हर शख्स को अपना जिम्मेदाराना। शहर कायद में गैस का बहरान थम ना सका। मुख्तलिफ इलाकों में 7 घंटों के लिए गैस की लोड शेडिंग। लांढी, दाऊद चुरंगी, दुम्बा गोट, सुरजानी टाउन में गैस की बंदिश। साइट, औरंगी टाउन, कोरंगी, तहसर टाउन, गडाब टाउन भी गैस लोड शेडिंग से मुतासर। प्रेशर में कमी और मुसलसल गैस बंदिश से शहरी परेशान। शहरियों ने कहा कि लकड़ी और LPG गैस पर खाना पकाना पड़ता है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। पुलिस की जानिब से पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए रिपोर्ट जमा नहीं हुई तो सेक्रेटरी दाखिला और दिफा खुद पेश हों। 2 शहरियों की घरों की वापसी को पुलिस से रिपोर्ट जमा। अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी। बलोच पुल का पेडिस्ट्रियन ब्रिज शहरियों के लिए खतरा बनने लगा। पुल की साइड ग्रिल गायब, सीढ़ियां भी टूट फूट का शिकार। बलोच पुल के सामने वाली बलाई गुजरगाहें भी गंदगी और कचरे से भर गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची एक्साइज चुरंगी पर सड़क धंस जाने से गड्ढा पड़ गया। गहरे गड्ढे की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। स्कूल और कॉलेज आने वाले तलबा परेशान। शहरी कहते हैं कि सड़क की जल्द मरम्मत की जाए। कराची में सब्जियों के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। अदरक 880 और लहसुन 480 रुपए फी किलो पर बराजमान। लीमो 320, हरी मिर्चें 200 और भिंडी 160 रुपए किलो में दस्तयाब। टमाटर 140, आलू और प्याज 100 रुपए किलो में मिलने लगे। कराची गोल्फ क्लब में 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज। 4 रोजा मुकाबलों में मुल्क भर से टॉप गोल्फर्स हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद के शबे इकबाल दिफाई चैंपियन में भी शामिल होंगे।